बाल विद्या मंदिर है उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम विज्ञान कक्षा 6 में एक नया अध्याय शुरू करते हैं, तंतु से वस्त्र तक। वस्त्र यानी कपड़ा। तंतु क्या है, उससे पहले हम वस्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले वस्त्रों की विविधता। वस्त्रों की विविधता, विविध प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के वस्त्र। ये वस्त्र किससे बने? धागों से बने। लेकिन धागे मूल रूप से क्या है? धागे किससे बने हैं? हम कई बार दुकान जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई सूती वस्त्र देना, सूती कपड़ा देना, ऊनी कपड़ा देना, ऊनी वस्त्र देना, रेशमी। तो ये सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ये क्या चीज़ है, कहाँ से बनते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है, वो सब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो वस्त्रों की विविधता। वस्त्र कई प्रकार के होते हैं। वस्त्र कई प्रकार के होते हैं। ऊनी वस्त्र, जैसे ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, और कुछ कपड़े संश्लेषित भी होते हैं। संश्लेषित वस्त्र। संश्लेषित वस्त्र, ये संश्लेषित के बारे में आगे हम थोड़ा सा बाद में पढ़ लेंगे। संश्लेषित क्या होता है? संश्लेषित वस्त्र एक तरह से कृत्रिम धागे, कृत्रिम धागों से बनाए हुए कपड़े होते हैं, जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है। वो जानकारी हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम पहले ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कौन से वस्त्र किस ऋतु में काम आते हैं, कौन से वस्त्र किस जलवायु में पहने जाते हैं, उसकी भी थोड़ी सी बहुत जानकारी मैं बता देता हूँ। ऊनी वस्त्र सर्दियों में पहने जाते हैं। सूती वस्त्र गर्मियों में पहने जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, अलग अलग ऋतु जलवायु के अनुसार इनको पहनते हैं। केवल ये वस्त्र पहनने में ही काम नहीं आते। हम जो वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, केवल उनमें ही नहीं, विभिन्न प्रकार के तौलिए, मेजपोश, पलंग पर बिछाने की बेडशीट, खिड़कियों दरवाज़ों के पर्दे, यहाँ पर भी वस्त्रों का प्रयोग होता है। बेडशीट, जिसको हम चादर कहते हैं, बेडशीट, कंबल, पर्दे, कंबल ऊन से बनते हैं, मेजपोश, टेबल के ऊपर बिछाने वाला वस्त्र मेजपोश कहलाता है। तौलिए, ये भी वस्त्र है, ये भी वस्त्रों से या धागों से बनते हैं। आदि विभिन्न प्रकार के
वस्त्र आदि विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से बने हैं। यानी वस्त्रों की विविधता। आप अपने घर पर जो छोटे टुकड़े होते हैं कपड़ों के, या दर्जी की दुकान पर कपड़ों की जो कतरन होती है, उस कतरन में से एक धागा बाहर निकालिए। वो कपड़े धागों से बने हुए हैं। दर्जी जब कपड़ों की सिलाई करता है तो वो धागों से सीलता है। कपड़े भी धागों से बने हुए हैं। अब ये धागे किस से बनते हैं आगे अभी बता दूंगा मैं। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं तंतु। तंतु तंतु क्या है? तंतु से धागा बनता है। तंतु का जानकारी के लिए एक क्रियाकलाप बताऊंगा। बहुत सारे तंतु मिलकर धागे का निर्माण करता है। एक यहाँ पर क्रियाकलाप एक ही है। मान लीजिए ये धागा है, एक किसी कतरन में से एक धागा हमने बाहर निकाला। इस धागे की दो नोक है। अब इस दो नोक को यहाँ पर थोड़ा खुरचिए, दोनों नोकों की तरफ थोड़ा सा खुरचिए। खुरचने के बाद में यहाँ पर आपको तंतु निकले हुए दिखाई देंगे। कई बार हम ये धागा जब तंतु निकले हुए धागों को यदि हम सुई में पिरोते हैं तो सुई में पिरोना थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसे हमने इसको यहाँ पर नाखून से खुरचा, यहाँ पर भी नाखून से खुरचा। खुरचने के बाद में यहाँ पर ये धागे अलग हो जाते हैं। ये खुरचने के बाद में यहाँ पर देखो तंतु निकल आते हैं। ये छोटे छोटे धागे हैं, बहुत ही महीन धागे हैं। इन धागों से, इन तंतुओं से, ये महीन तंतु है, इन तंतुओं से मिलकर धागा बनता है। एक तंतु दूसरे तंतु के ऊपर लपेटा जाता है, लपेटने से धागा बन जाता है। और इस तरह का जब बाहर निकल जाते हैं, तंतु बाहर निकलते हैं, तो ये सुई में पिरोना, सुई की जो नोक होती है उसके अंदर डालना थोड़ा कठिन हो जाता है। एक ऐसा ही क्रियाकलाप आपको करना है। एक धागा लेना है, या दोनों जो छोर है, किनारे हैं, इनको खुरचना है। खुरचने के बाद में देखिए वहाँ पर तंतु निकलते हैं या नहीं। तो बहुत सारे तंतु मिलकर धागे का निर्माण करते हैं। तंतु पतले होते हैं। तंतु पतले होते हैं। तंतु पतले होते हैं। धागे तंतुओं के मुकाबले मोटे होते हैं। धागे तंतु के मुकाबले मोटे होते हैं। तो तंतु क्या है? तंतु के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली होगी। ये तंतु वस्त्र, सूती तंतु भी होते हैं, रेशमी तंतु भी होते हैं। वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं। ये जो वस्त्र बनते हैं वो धागों से बनते हैं। वस्त्र का निर्माण धागों से किया जाता है। वस्त्र का निर्माण धागों से किया जाता है और धागे तंतु से बनते हैं। धागे कैसे बनते हैं? तंतु से बनते हैं। वस्त्र का निर्माण धागों से किया जाता है। धागे तंतु से मिलकर बनते हैं। तंतुओं से मिलकर बनते हैं।
वस्त्र तो धागों से बनते हैं और धागे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। कुछ तंतु जिनको प्राकृतिक रेशे या प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जो जंतुओं और पौधों से प्राप्त होते हैं। जो तंतु जंतुओं और पौधों से प्राप्त होते हैं उनको हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। सूती, ऊनी, रेशमी, या तो ये पौधों से प्राप्त होंगे या जंतुओं से प्राप्त होंगे, को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु कहते हैं, क्योंकि ये पौधों और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। बहुत वर्षों तक हमने इनका प्रयोग किया। इन प्राकृतिक तंतुओं का, प्राकृतिक रेशों का हमने बहुत सैकड़ों हजारों वर्षों तक काम में लिया, लेकिन वर्तमान में हम इनका उपयोग थोड़ा कम करना शुरू कर दिया है। इसकी जगह पर हम संश्लेषित रेशे का प्रयोग करते हैं, जिनको हम कृत्रिम रेशे कहते हैं। आजकल कारखानों में, फैक्ट्रियों में रासायनिक क्रियाओं द्वारा कृत्रिम तंतु का निर्माण होता है। कृत्रिम तंतु का निर्माण होता है। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, आदि। इनको हम कृत्रिम तंतु कहते हैं। ये कपड़े थोड़े मजबूत होते हैं। कृत्रिम तंतु, कारखानों में जो तंतु बनते हैं वो कपड़े थोड़े मजबूत होते हैं, कई वर्षों तक टिके रहते हैं। जबकि जो प्राकृतिक तंतु जो होते हैं उनसे बने हुए कपड़े की आयु थोड़ी कम होती है। तो बच्चों, आज इतना ही। आप को ये जानकारी अपनी कॉपी में लिखनी है। आप सभी घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।